अब देखिए, मैंने आपको कहा प्रांतों में क्या किया गया, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। कहां पर? पहले केंद्र में बात करते हैं सदनात्मक व्यवस्था की। किसकी? सदनात्मक व्यवस्था, यानी कि तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि दो सदन थे। एक सदन को क्या कहा गया? राज्य परिषद। और एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा। विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव या काउंसिल, और इसको स्टेट काउंसिल के नाम से जाना गया। आज की तारीख में इसे क्या कह रहे हैं? राज्यसभा, और इसको क्या कह रहे हैं? लोकसभा। ये तो 1919 के अधिनियम में हो चुका था। अब 1919 के अधिनियम में इसमें परिवर्तन क्या हुआ उसको समझिए। राज्यसभा को स्थायी सदन बना दिया गया, यानी कि स्थायी सदन की घोषणा कर दी गई कि राज्यसभा आज से क्या होगा? स्थायी सदन होगा। और आज भी राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है। दूसरा, लोकसभा। लोकसभा के कार्यकाल में बदलाव किया गया और 5 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया। इसका कार्यकाल 3 वर्ष था, लेकिन मैंने आपको कहा इसको स्थायी सदन बना दिया गया। ठीक है। दूसरी बात, सदस्यों का कार्यकाल जरूर 9 वर्ष का किया गया और 1/3 को हर 3 वर्ष के बाद चेंज कर दिया जाता था। आज भी उसमें कुछ चेंज है, 9 की जगह 6 हो गया और 1/3 सदस्य हर साल क्या होंगे? बदलते रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया? स्थायी सदन। और ये कैसा हो गया? अस्थायी सदन, यानी कि 5 वर्ष के बाद ये डिजोल्व हो जाएगा, 5 से पहले भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन आज की तारीख में जनरली बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितना माना जाता है? 5 वर्ष, सेम ऐसे कैसे। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया? अब तक जो व्यवस्था थी वो तो सदस्यों की थी, लेकिन यहां पर पहली बार सीटों में परिवर्तन किया गया। और आपको पता है कि केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद में कितनी सीटें थी? यहां पर पहले कितनी सीटें थी? 145 सीटें थी 1919 के अधिनियम। यहां पर कितनी सीटें थी? 60 सीटें थी। ध्यान रखिएगा, पूर्व में कितनी सीटें थी? 145 और 60। यहां पर चेंज किया गया। और चेंज क्या किया गया कि अब से ये सीटें जो हैं ये 145 ना होकर 375 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? 3। और यहां पर कहा गया कि आज के बाद यहां पर जो सीटें होंगी वो 260 सीटें होंगी। पहली बात। दूसरी, इन 375 सीटों को 2 भागों में बांटा गया। एक देशी रियासतों में, जिसे प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ब्रिटिश प्रांतों में। ठीक है। देशी प्रांतों के लिए सीट निर्धारित की गई 125 और इनके लिए जस्ट इसकी डबल स्थापित कर दी गई 250। ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहां पर भी यही चेंज किया गया कि ये सीटें भी 2 भागों में थी। एक देशी रियासतें प्रिंसली स्टेट्स और दूसरा ब्रिटिश प्रांत। देशी रियासतों के लिए वही 104 और ब्रिटिश प्रांतों के लिए 156। यह व्यवस्था यहां पर कर दी गई, यानी कि दोनों से मिलकर, ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर और देशी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके सदस्य भी मिलकर क्या करेंगे? एक फेडरल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? संघ का निर्माण करेंगे। एक संघ का निर्माण करेंगे और इस संघ के अंदर जो केंद्रीय विधानसभा, ये केंद्रीय विधानसभा ना कहलाकर क्या कहलाएगी? फेडरल असेंबली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फेडरल असेंबली कहलाएगी।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव या असेंबली ना कहकर कहलाएगी, फेडरल असेंबली कहलाएगी। ये कर दिया गया, ठीक है। और अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हुई कि ये जो देशी रियासतें थी, इन्होंने इसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया। जब इन्होंने स्वीकार नहीं किया शामिल होना, तो सिंपल सी बात है कि संघ बनाने का विचार क्या हो गया, या संघ बनने का विचार या संघ बनना क्या हो गया, फेल हो गया, सफल नहीं हुआ। विचार अच्छा था, एक संघ बनाने का विचार था, बहुत अच्छा था, लेकिन कहा गया शामिल हो सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। जब आपके सामने दो रिकमेंड कर दी गई, आपको ऐसा कहना चाहिए था कि शामिल होना चाहिए और होना ही है, लेकिन इनको कहा कि आपकी इच्छा है, आप शामिल होना चाहते हो। तो कोई भी राज्य जो रजवाड़े थे, आपको पता है वो अपनी क्षेत्र को, अपने राज्यत्व को कैसे छोड़ने को तैयार हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो उन्होंने इसमें स्वीकार नहीं किया, और जब इसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया तो संघ की जो परिकल्पना की गई थी, वो परिकल्पना यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो गई, फेल हो गई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आ गई। ये चीज इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब इससे अगला जो एक पॉइंट और बचता है, उसको भी समझ लो। वो क्या था उसको भी बता देता हूं मैं आपको। वो विशेषताएं क्या थी उसको समझिए। अपने पढ़ रहे थे कि प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त, द्वैत शासन समाप्त, ठीक है। अब जब प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया तो वो कहां पर लगा दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया, केंद्र में शासन, ठीक है। जब केंद्र में शासन लगा दिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र के अंदर वो व्यवस्था जो प्रांतों में थी, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं कहां लाई गई, केंद्र में लाई गई। अब केंद्र में जब व्यवस्था लाई गई तो क्या किया गया, वही सेम काम। द्वैत शासन का मतलब क्या था, विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय, एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय, ठीक है। आरक्षित विषय वही महत्वपूर्ण विषय थे, महत्वपूर्ण विषय थे। और किसके विषय थे, केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय या जिसे संघीय विषय कहते हैं, संघ के विषय। और दूसरे क्या थे, हस्तांतरित विषय, कम महत्वपूर्ण विषय। और दूसरे तरीके से किस तरह के विषय, प्रांतीय विषय, ठीक है। केंद्रीय जो विषय थे उन विषयों पर निर्णय कौन लेगा, आपको बता चुका हूं कौन लेगा उस पर विषय पर निर्णय। उस पर निर्णय लेगा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, यानी कि उसकी परिषद, उसकी एजुकेटिव काउंसिल क्या लेंगे, निर्णय लेंगे। यहां पर निर्णय कौन लेगा, गवर्नर जनरल और प्लस प्रांतों से जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, उनमें से जो मंत्री बनाए जाते हैं भारत के, उन मंत्रियों के सहयोग से। गवर्नर जनरल और भारत मंत्री, समझ में आ गया, इनके माध्यम से। तो ये प्रांतीय विषय हो गए, इन पर कानून कौन बनाएगा, वो बनाएंगे। ये संघीय विषय हो गए, केंद्रीय विषय, इन पर। और मैंने आपको कहा फिर तीसरी नई लिस्ट शामिल कर दी गई, जिसे क्या कहा गया, समवर्ती विषय। जिस पर कानून कौन बनाएगा, आपको पता है, दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था, जो व्यवस्था अब तक कहां थी, प्रांतों के अंदर थी, वो व्यवस्था कहां पर ला दी गई, राज्यों के अंदर, वो सॉरी केंद्र के अंदर ला दी गई। और सेंट्रल के अंदर क्या बना दिए गए, दो विषय बना दिए गए, हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। और आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय, वो संघ विषय के संघ विषय थे, और दूसरे थे हस्तांतरित, जो कम महत्वपूर्ण विषय थे, और प्रांत को विषय थे। यही आगे चलकर आपको पता है ये क्या कहलाएगा,
वो जो संघीय सूची या प्रांतीय सूची के विषय, ये संघीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, और इन दोनों के बीच में एक समवर्ती सूची बना दी गई। और मैं आपको बता चुका हूं इस अधिनियम के द्वारा ये सूचियां बना दी गई। ये इस अधिनियम की कुछ न कुछ आपको विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब इस अधिनियम में जब अपने पहले की विचार पढ़ रहे थे तो अब उसमें और इसमें क्या अंतर है उसको समझ लें। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने अब तक नहीं पते, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो क्या थे उसको समझ लो। महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर पहली चीज ये थी कि 1858 में हमने क्या बनाया था, एक राज्य सचिव बनाया और साथ साथ में उसकी क्या बनाई, परिषद बनाई। कितने सदस्य, 15 सदस्य। आपको पता होगा इन सदस्यों को पिछले अधिनियम में संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई, आपको यह भी पता है। अब क्या किया गया कि ये जो परिषद है, राज्य सचिव है, जो अब तक निर्णय लेता था, किसके माध्यम से, परिषद के माध्यम से, यहां पर बड़ा परिवर्तन किया गया और राज्य सचिव और उसकी परिषद जो निर्णय लेने वाली थी उसको एक सलाहकारी निकाय बना दिया गया। यानी कि एक तरह की एडवाइजरी कमेटी बना दी गई। अब तक डिसीजन मेकिंग कर रही थी, लेकिन अब उसको क्या कह दिया गया कि आप केवल और केवल क्या करोगे, एडवाइजरी दोगे। क्या दोगे, यानी कि एक तरीके से सलाह दोगे, यानी कि एक सलाहकारी मंडल में इनको डाल दिया गया। दूसरा कहा गया ये जो आपके सदस्य था, ये जो 15 से कितने हुए थे, 12 हुए थे, इनको भी आप खत्म कर दो और आपके अधिकतम जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। 6 से ज्यादा आपके पास क्या नहीं होंगे, सदस्य नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं और इसकी सारी की सारी जो पावर्स हैं वो क्राउन के पास चली गई। राज्य सचिव और परिषद जो भी काम करते थे, अब वो सारी की सारी पावर्स कहां चली गई, क्राउन के पास चली गई। क्राउन डायरेक्ट काम कर रहा था किसके माध्यम से, गवर्नर जनरल, जिसे क्या कहा गया, वायसराय के माध्यम से सारा शासन देखेगा। कौन, क्राउन। ठीक है, ये जो परिषद अब तक बनाई गई थी, इस परिषद को क्या कर दिया गया, सलाहकारी एडवाइजरी कमेटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई। ये एक मेजर चेंज आपको यहां पर देखने को मिलता है राज्य सचिव और उसकी परिषद के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट, इस अधिनियम की एक धारा है 93। इस धारा के द्वारा अगर राज्य के अंदर प्रशासन असफल हो जाए कानूनों से चलने के लिए, तो वहां के अधिकार कौन अपने हाथ में ले सकता है, प्रांतों के अधिकार गवर्नर जनरल अपने हाथ में ले लेगा। अगर ऐसा लगता होगा कि प्रांतों के अंदर जो व्यवस्था है वो सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल रही है, नियम और कानूनों से नहीं चल रही है, तो वो सारा का सारा प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा। ये इस अधिनियम के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण अधिनियम था, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इतना महत्वपूर्ण अधिनियम था कि इस अधिनियम के लिए कुछ न कुछ कथन कहे गए। उन कथनों पर भी विचार कर लेते हैं, क्या कथन कहे गए उस पर भी थोड़ा बात कर लीजिएगा कि क्या कथन कहे गए। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कोटेशन दी, तो जवाहरलाल नेहरू का कई ब्रेक और बिना इंजन की गाड़ी, बिना इंजन की गाड़ी, ऐसी जानकारी किसके बारे में दी गई, इस अधिनियम के लिए कहा गया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। मोहम्मद अली जिन्ना, सड़ा गला और बेकार अधिनियम, बेकार अधिनियम। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, विपक्ष के नेता रहे एटली। अविश्वास का प्रतीक,
अविश्वास का प्रतीक, और इसके अलावा सी राजगोपालचारी। द्वैत शासन से भी बुरा, द्वैत शासन से भी बुरा अधिनियम। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो इस अधिनियम में बार बार आपको बताई। इस अधिनियम के बारे में कथन कहे गए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और कही इस अधिनियम के लिए, दास्ता का घोषणा पत्र। दास्ता का घोषणा पत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन है, आपको पता होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, क्लीमेंट एटली और साथ में सी राजगोपालाचारी, इनके द्वारा इस अधिनियम को लेकर अलग अलग वाक्य या कथन कहे गए, अपनी कोटेशन कही गई। इस अधिनियम के बारे में जो ये सोचते थे वो सारी बातें इस अधिनियम के बारे में बताई गई। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, 1935 का अधिनियम। अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाए तो 3-4 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी। एक तो भारतीय संघ बनाने का विचार किया गया, पहली चीज इंपॉर्टेंट ना रखिएगा, फेडरल। दूसरा, प्रांतों के अंदर जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी उसको वहां से हटाकर कहां लागू कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया, प्रांतों से द्वैत शासन कब हटाया गया, केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें हो गई। दूसरा, प्रांतों में पूर्ण रूप से स्वायत्तता कब दी गई, 1935 के। वहां पर आंशिक रूप से थी, यहाँ पर पूर्ण रूप से उनको क्या कर दिया गया, स्वायत्तता दे दी गई। वो अपने निर्णय और अपने कानून बनाने के लिए क्या बना दिए गए, स्वतंत्र कर दिए गए। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके अलावा कुछ विशेषताएं छोटी छोटी हैं जो आप पढ़ते हो, जैसे फेडरल कोर्ट की स्थापना करना, रिजर्व बैंक की स्थापना करना, ये कुछ सामान्य जानकारी, सूचियों का निर्धारण करना, सिंध को, उड़ीसा को नए प्रांत बनाना, बर्मा को भारत से अलग करना, ये कुछ महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी एक और चीज याद आ गई मेरे दिमाग में, फिर याद रख लेना। संघ के लिए और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग। अब तक एक ही आयोग था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, उसको अलग अलग बांट दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग आज की तारीख में यूपीएससी और ये पीएससी, ठीक है। और इसके आगे जो भी स्टेट्स होगा वो आपको लग दिया दे रहा, जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी, ठीक है। ये व्यवस्था भी कहां पर लागू कर दी गई, इस अधिनियम के तहत ही लागू कर दी गई। तो इस अधिनियम को देखिएगा। अगर ये अधिनियम आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा हो और इसमें कुछ चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगी हो तो इस चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। आज के सेशन के लिए, आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।